जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो जैसा कि दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम्स में एनईपी से आपके बहुत सारी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एनईपी का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो एन से आपका हो जाएगा न्यू, और ई से आपका हो जाएगा एजुकेशन, और पी से हो जाएगा आपका पॉलिसी। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आपके जो क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं उसके आप लोगों के लिए अगर तैयारी करना है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों आपको बिलीव दिलाता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद किसी और चैनल पर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन लोग पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। इसके बाद जितने भी रिलेटेड उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के अंतर्गत मिलने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे जो कि मॉक टेस्ट के रूप में रहेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। तो आशा करेंगे कि आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको सीटेट का एग्जाम्स क्रैक करना है तो दोस्तों, और भी अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको ऑल पर टच जरूर कर लेना, ताकि आने वाले समय में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारी की सारी वीडियो हम आपको कंप्लीट कराते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग न्यू एग्जाम्स देने जाएं, आपका किसी भी डेट में अगर एग्जाम्स है तो दोस्तों उससे पहले पहले आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और हर एक सेट को आप लोग अच्छे से देखिएगा, ताकि आपके आने वाले समय में 130 प्लस नंबर आ सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु जानने वाले हैं। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है दोस्तों, वो 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 से पूर्व इसरो के प्रमुख जो डॉक्टर हैं वो कस्तूरी रंगन की इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया। ठीक है, इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनेंगे, आप लोग आगे देखने वाले हैं, केवल आप लोगों को वीडियो में बने रहना है। ये इतना ही आपका टॉपिक है, इसके बाद सारे के सारे आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। और भी देख लीजिएगा, इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है दोस्तों यानी एनईपी 2020 शिक्षा पर 34 वर्षीय राष्ट्रीय नीति यानी एनईपी 1986 की जगह लेगी, और 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति होगी। ठीक है, अब इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनेगा, आगे देखिएगा। इसी के बाद आपके जस्ट क्वेश्चन है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत में पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 1968 में भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको थोड़ा सा समय निकालना जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा कि भारत देश में सबसे पहले 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों इंदिरा गांधी के समय पर पहली शिक्षा नीति प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट है आपका, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो पहली आपकी जो है 1968 में, और दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 1986 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है। तो बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बिल्कुल एक एक लाइनों में डायरेक्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से समझते चलिएगा। तो 2020 की घोषणा कितने वर्षों की बात की गई है, 34 वर्षों की बाद। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब की गई थी, 1968 में, दूसरी 1986 में, और ये नई शिक्षा नीति कितने वर्षों बाद की गई है, 34 वर्षों बाद। ठीक है, अपन लोग इसको रटते भी चलेंगे यहीं पर। ठीक है, वैसे अपन को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आप लोग समझते जाएंगे और याद रहेगा। तो नई शिक्षा नीति 2020 को कब लागू हो जाएगी। तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कब लागू हो जाएगी। तो 2021 और 22 में हो जानी थी, लेकिन अभी कुछ कारणों से नहीं हो पाई है, कहीं कहीं तो हो भी गई है। ठीक है, वो भी आने वाले क्वेश्चन में अपन लोग देखने वाले हैं कि कहाँ पर नई शिक्षा नीति स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जाएगा। डॉक्टर कृष्णा स्वामी, कस्तूरी रंगन। ठीक है, अगर कस्तूरी रंगन भी आ जाए या डॉक्टर स्वामी कृष्णा स्वामी आ जाए, तब भी आपको आंसर पर ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर सीटेट में इसी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020 को किस दल के अंतर्गत जारी किया गया था, तो यहाँ पर दिल लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो ये इसको अपन लोग काट देंगे और क्या हो जाएगा यहाँ पर दल, ठीक है। किस दल के अंतर्गत जारी किया गया, तो NHEV के द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली है, तो 29 जुलाई 2000 को मिली हुई थी। 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है, तो यहाँ पर आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है, तो 3 साल से लेकर के 18 साल तक की आयु वर्ग के बच्चों को 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत कानून 2009 के अंदर रखा गया है, ठीक है। इतना आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अंग्रेजी को, ठीक है। बच्चे को शुरू से ही बोझ डालना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है, बच्चा उसी बोझ के तले दब जाता है, इसलिए उसकी जो मातृभाषा है उसी में शिक्षा देना शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी, तो हमने आपको बताया था ना, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा, तो 1 से 5 तक की कक्षा में कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अंग्रेजी नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2030 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा और अपने इस वीडियो को शेयर भी करते चलिएगा ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GR यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है, तो वर्ष 2030 तक का रखा गया है। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो रमेश पोखरियाल निशंक जो थे वो शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा, तो 6% खर्च किया जाएगा GDP पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल व लो एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया है, तो HECL, ठीक है, इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा, तो 5+3+3+4 ये आपका पैटर्न चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे, तो कक्षा 6 से शुरू किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष का कर दिया गया है, ठीक है, तो 3 से लेकर के 4 साल तक का कर दिया गया है। किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है, तो पाठ्यक्रम के लिए, ठीक है। अब बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होगी, वो डायरेक्ट ऑनलाइन ही पढ़ सकेंगे कंप्यूटर के माध्यम से, इसी को कहते हैं पाठ्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है, तो वर्ष 2025 तक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो 1988 में की गई थी, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक जो कार्यक्रम लागू किया गया था वो वर्ष 1987 से 1988 में किया गया था, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण लग रहे होंगे और आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा, तो यार वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में हुई थी NCTE की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि IGNOU, ठीक है, इग्नू की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 में की गई थी इग्नू की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। अभी हमने आपको कहा था ना कि ऐसा कौन सा राज्य है जो कि लागू कर चुका है नई शिक्षा नीति को, तो वो पहला राज्य है आपका कर्नाटक, ठीक है। यहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की है? तो 20 अगस्त तक नई शिक्षा नीति को लागू करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? तो द्वितीय जो शिक्षा नीति है उसमें संशोधन किया गया था, वो भी 1992 में, ठीक है। इतना आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो दोस्तों 3 स्तर पर बांटा गया है, ठीक है। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? तो अभी हमने आपको कहा था के कस्तूरी रंगन, ठीक है। इनका डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन भी आ सकता है, के कस्तूरी रंगन भी आ सकता है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन भी आपका ऑप्शन आ सकता है। तो आपको इसमें थोड़ा सा भ्रमित नहीं होना है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ से इसी प्रकार से सीटेट में क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किस वर्ष की स्थापना की जाएगी? तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? तो कैब, CAB, ठीक है, कैब की अनुशंसा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ये याद रखना है दोस्तों, इसी से क्वेश्चन बन रहे हैं। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो 3 बार आ चुकी है, जो कि हमने आपको बताया है। 1968 में पहली इंदिरा गांधी के समय, दूसरी जो शिक्षा नीति आई थी 1986 में जो राजीव गांधी के समय पे आई थी, और 2020 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय पर आई हुई है। तो इनमें 3 बार बदलाव किया गया है, 1968, 1986 और 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? तो 1992 में बदलाव किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं EVS में, याद रखिएगा। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम जी के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा। तो ग्रेड 5 तक, ठीक है, इसको याद रखना। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd होने जा रही है? तो 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष थे। तो फिर आपका ऑप्शन आ गया है, आप लोग इसको देख पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो 50% बढ़ाया जाएगा। आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। इसी से आपके 5 से 10 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। इसका CDP में भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, EVS में भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपका हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि मातृभाषा दिया गया है तो आपके सभी टॉपिकों में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीटेट के एग्जाम्स में। इसलिए हमने आपको 45 क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आशा करेंगे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आने के साथ साथ आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपने अपना समय दिया, वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।